Good evening, everyone. This is Sanjay Khare. Today's topic is career after 12th. बहुत सारे गार्जियंस ने पूछा है, मेल भेजे हैं, फ़ोन किए हैं कि बच्चे को करियर डिसाइड कैसे करें कि इसको बनाना क्या है। तो आज का टॉपिक मैंने सोचा ठीक है यही डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे डिसाइड करें कि इसको क्या कराना चाहिए बच्चे को, क्योंकि ज़बरदस्ती थोपने का कोई मतलब नहीं होता कि किसी बच्चे को क्या करा दिया जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे का पैशन आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसको हम डिसाइड करें कि कैसे कौन सा करियर इसके लिए सूटेबल है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर कोई सवाल हो तो वही पूछ सकते हैं आप लोग, और कोई कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। कमेंट में मैं पढ़ता जाऊँगा अगर कुछ होगा, और मैं साथ साथ जवाब भी देता जाऊँगा। वैसे आई विल ट्राई कि जो पुराने सवाल पूछे गए हैं मुझसे उनको मैं कवर करूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बराबर अभी तक पूछते रहते हैं कि भाई डॉक्टर बनाना है या पायलट बनाना है, क्लर्क बनाऊं बैंक में या बैंक का ऑफिसर बनाना है, बैंक में प्राइवेट सेक्टर में भेजना उचित है या गवर्नमेंट सेक्टर में ठीक है, कारपोरेट की जॉब ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहिए या IIM से MBA कराना चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कहीं इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, सिविल इंजीनियर बनाना चाहिए या मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहिए, डॉक्टर भी बनाना है अगर तो कौन सा डॉक्टर ठीक रहेगा, एलोपैथी में जाना उचित है क्या या होम्योपैथी ठीक रहेगा। तो बहुत सारे सवाल करियर से रिलेटेड एक अनुत्तरित से सवाल हैं जो बहुत सारे गार्जियन के हैं, और मैं बहुत दिन से सवाल आते जा रहे हैं और अभी तक मैं लोगों से बात करता रहा हूँ। कोई बोलेगा एयर हॉस्टेस बना दें, बेटी बहुत जिद करती है, कैसे बनती है, एयर हॉस्टेस बनाने का क्या तरीका होगा, या पायलट कैसे बना दिया जाए बच्चे को, या तहसीलदार बना दें तो कैसा रहेगा, या पुलिस में चला जाए तो सब इंस्पेक्टर बन जाएगा तो कैसा रहेगा, या मर्चेंट नेवी में भेज दें तो कैसा रहेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं कि करियर में जाना कहाँ है। तो डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि सबसे पहले तो हम ऑप्शंस को समझें कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन सी क्लास के बाद ऑप्शंस हैं। पोस्ट ऑफिस पे भी जॉब ज्वाइन की जा सकती है, SSC के थ्रू गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ज्वाइन की जा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की तमाम सारी जॉब होती हैं वो ज्वाइन की जा सकती हैं। तो अब बच्चे को कहाँ जाना चाहिए, क्या कराना चाहिए, क्योंकि करियर में तभी बच्चा प्रोग्रेस कर पाता है जब वो अपने मन मुताबिक काम कर पा रहा है। क्योंकि पहले अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे बच्चे हैं इंजीनियरिंग करके आ गए हैं, बीटेक कर लिया, उनका पैशन था ही नहीं, उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग समझ ही नहीं आनी थी, ना उनका कभी कोई इंटरेस्ट था, बस कर लिया उन्होंने। अब वो फिर इसके बाद कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए बैंक में नौकरी ढूंढते घूम रहे हैं, या फिर वो MBA कर रहे हैं, फिर सोचते हैं कि शायद उन्हें कुछ समझ आ जाए, तो या कहीं टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, बीटेक करके भी इसके बाद भी वो BTC की प्राइमरी टीचिंग में जा रहे हैं। लोग MSc कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, इसके बाद भी कहीं सरकारी नौकरी ढूंढ रहे होते हैं। तो कौन सा करियर ऑप्शन ठीक है, हमें लगा आज इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी कि करियर में सबसे पहले तो ये देखें कि बच्चे की काबिलियत क्या है, उसका IQ लेवल क्या है। अगर बच्चे का IQ लेवल हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा और उसका पैशन देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी जीने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोगों को बिजनेस भी बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई बिजनेस ही करना चाहिए, तो क्या बिजनेस ही खानदानी पेशा तभी करना चाहिए क्या? कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा भी। तो बिजनेस कहाँ से करना चाहिए, होलसेल का कैसे शुरू करें, रिटेल का कैसे शुरू करें। तो जीवन यापन के लिए अगर बहुत सारे तरीके हैं जो इज्जतदार तरीके से किए जा सकते हैं। बिजनेस करना भी बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस कैसे किया जाए सवाल ये भी आएगा। तो वेदर टू गो फॉर बिजनेस, क्योंकि आप देखोगे गुजराती कभी नौकरी पसंद नहीं करते। गुजरात पे अगर आप एम्प्लॉय ढूंढने जाओगे तो कोई मिलेगा ही नहीं, अप्लाई ही नहीं लोग करते, क्योंकि वो एक छोटी सी दुकान खोलना पसंद करते हैं, धीरे धीरे करके बड़ा करते चले जाते हैं। उनका क्या कहना है, जब बहुत सारे गुजराती मारवाड़ी दोस्तों से बात होती है, वो कहेंगे अगर आप अकेले बैठ करके नौकरी कितनी भी बड़ी कर लो, बच्चे को आखिरी में फिर ABCD शुरू करनी पड़ेगी। जबकि अगर एक बिजनेस शुरू किया जाएगा, भले एक छोटी सी पान की टपरी खोली जाए, दुकान खोली जाए, छोटी सी कपड़े की दुकान खोली जाए, पंसारी की दुकान खोली जाए,
और अगर उसमें मेहनत की जाएगी तो आगे चल के एक बना बनाया व्यवसाय मिलेगा। क्योंकि चाहे जो भी बिजनेस हो, उसमें बिजनेस के तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जाती है ना। और नौकरियों में तो एक आदमी नौकरी कर रहा है, इसके बाद ख़त्म, अगली पीढ़ी को फिर से शुरू करना। तो गुजराती, मारवाड़ी, ये लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते, ये लोग बिजनेस ही करना पसंद करते हैं। अब बात आती है कि क्या बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए कैसे किया जाए। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, बिज़नेस शुरू करने की बात होती है, बस मेन चीज़ होती है कि वो बिज़नेस की स्किल सेट होनी चाहिए, वो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, दिमाग उस तरह का चलना चाहिए। तो हमें टाइप्ड बनना नहीं होना चाहिए खाली कि हम बस नौकरी कर लें और काम कुछ ना करना चाहें। जैसे ज़्यादातर यूपी में या एमपी में कुछ जगहों पे जो शहर के बच्चों की मेंटालिटी बनी हुई है, जो सो कॉल्ड नए नए पढ़ लिख करके आए हैं, वो कुछ काम नहीं करना चाहते और बिना कोई काम किए बस सरकारी नौकरी मिल जाए और आराम से बस दिन भर घूमते रहें और जॉब सिक्योर हो जाए। तो पहली चीज़ तो बच्चों के अंदर ये डेवलप कराना पड़ेगा कि देखो काम तो करना आना चाहिए, काम ज़रूर करना चाहिए, भले ही ये सरकारी नौकरी हो, भले ही ये तो लाइव मैं ग्रुप में हूँ, आप लोग ग्रुप सनसाइन एजुकेशन के ग्रुप में मैं लाइव हूँ, आते जाइए जो लोग भी हैं, जो लोग भी हैं और भी आते जाइए। अभी कम लोग हैं, धीरे धीरे आते जाइए और काफ़ी लोग लाइव आएंगे इसमें। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल था कि आखिर क्या कराएं बच्चे को, बिजनेस या नौकरी, या एमबीए करा के नौकरी प्राइवेट सेक्टर की तरफ लेकर के जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ लेकर के जाएं। तो अब ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हो गए, 10th के साथ साथ ही शुरू हो गया कि अब क्या कराएं बच्चे को। तो 9th में बच्चा पहुंच गया है, तब तक काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है कि बच्चा 8वीं क्लास पास कर चुका है, तो काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग चुका होता है कि ये बच्चे का मेंटल लेवल क्या है। तो अब उसके लिए क्या करें, करियर काउंसलिंग सेशन की अगर हम बात करते हैं ना, हमें खुद समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या करना चाहता है। हो सकता है कई बार बच्चे होते हैं वो कहेंगे नहीं हमें तो बिजनेस करना, हम तो बिजनेस करेंगे, कहीं देख के आए होते हैं, सीख के आए होते हैं, बोलेंगे नहीं हमको तो बिजनेस ही अच्छा लगता है, हम वही करेंगे। कभी कभी बोलता कोई बच्चा नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि बच्चे को डॉक्टर बनना है तो पहले तो वो ये समझे कि डॉक्टर बनने के लिए उस डॉक्टर को करना क्या क्या पड़ेगा। अब पता चला डॉक्टर बनना है उसको, मन में तो है बचपन से ही नहीं डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे। इसके बाद में जब देखा कि डॉक्टर प्रोफेशन के लिए, क्योंकि जब जाओगे तो कहेंगे नहीं हमसे तो सर्जरी होती नहीं है, हम तो नहीं काट पाएंगे, ये आज भी काटना पड़ता है या तो शरीर, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, और वो चक्कर आ रहा है, बीमार हो रहे हैं। तो फिर ऐसे क्या फ़ायदा होगा कि मेडिकल प्रोफेशन में अगर बच्चा जाएगा तो उसको तो सेकेंड ईयर से ही पेशेंट को डील करना शुरुआत हो जाती है, एमबीबीएस के बाद जाना पड़ेगा और उसको ओपीडी में भी असिस्ट करना पड़ेगा, ड्यूटी लगती है, उसको ओटी में भी जाना पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर्स में जाकर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग, और वहाँ पे ब्लड भी दिख रहा होगा, कट रहा होगा, तो बच्चे चक्कर आके गिर जाते हैं कई बच्चे। तो जो बच्चे ब्लड देख के चक्कर खा के गिर सकते हैं, क्या वो एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं? आप खुद बताइए, बहुत मुश्किल है। क्यों बन पाएगा? क्योंकि जब उसको अंदर वही कैपेसिटी नहीं है कि वो ब्लड को देख पाए, तो फिर वो कैसे सर्जरी करेगा? क्योंकि एक डॉक्टर का काम, अब छोटा मोटा डॉक्टर बनना है तो बस तभी इंजेक्शन लगाने से कुछ बच्चों को डर लगता है, वो कहेंगे नहीं इंजेक्शन लगा ही नहीं पाएंगे हम, तो फिर मेडिकल फील्ड तो उनके लिए ठीक नहीं है ना। अब फिर हम बात करते हैं अगर कि नहीं मेडिकल में क्या क्या कर सकते हैं, नहीं मेडिकल में ही जाना है, तो मेडिकल में देखिए, मेडिकल में जाने के लिए भी बहुत सारी ब्रांचेज हो गई। या तो आप चले जाइए एलोपैथी में या आयुर्वेद में या होम्योपैथ में, यूनानी में, सिद्ध में, योगा में, कहीं भी चले जाइए, कई सारी फील्ड है अपनी अपनी। या न्यूट्रिशन की फील्ड में भी जा सकते हैं, न्यूट्रिनिस्ट होते हैं आजकल तो शहरों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। न्यूट्रिशन डाइटिशियन जो होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो हाँ, डाइटिशियन वाले में ज़रूर नहीं है उनको कि ऑपरेशन करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो वो एमएससी न्यूट्रिशन या एमएससी होम साइंस न्यूट्रिशन वगैरह से करके डाइटिशियन बन सकते हैं। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या मेडिकल के लिए बच्चा फिट है। अगर वो मेडिकल के लिए मेंटली प्रिपेयर है, फिजिकली प्रिपेयर है और कैपेबिलिटी है, क्योंकि अब उसको एक एग्ज़ाम जो नीट कहलाता है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा कोई भी मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। तो अब नीट क्वालिफाई करने के लिए उसको फिर कंपटीशन देना पड़ेगा, और कंपटीशन निश्चित रूप से बहुत टफ है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें जो हमारे पास लगभग 39,000 है पूरे इंडिया में, उन्हीं में से सिलेक्ट होना है। फिर उसको 4.5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी एमबीबीएस की, 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, यानी 5.5 साल रगड़ के पढ़ने के बाद में वो एमबीबीएस कर पाएगा। यानी नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, फिर 5.5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई करे, इसके बाद फिर खाली एमबीबीएस से तो जनरल फिजिशियन बन के रह जाएगा। अब क्या करे, वो पीजी करने जाना पड़ेगा उसको। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगेन देयर इज एग्जाम नीट, यूजी तो पहले पास किया था, अब नीट पीजी क्वालिफाई करना पड़ेगा।
नीट पीजी क्वालिफाई करके बच्चा जाएगा और फिर इसके बाद स्पेशलिस्ट बनेगा जाके, वो तो एमडी मेडिसिन से करेगा या सर्जरी से करेगा या गायनोकोलॉजी में जाएगा या एनेस्थीसिया में जाएगा। अब सर्जरी से कर लिया, मेडिसिन से कर लिया, अब उसने बोला नहीं मुझे सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे हार्ट की तरफ जाना है, हार्ट का फिजिशियन बनना है या सर्जन बनना है, तो अब हार्ट के लिए भी जाना है तो कार्डियक फिजिशियन बनना है या कार्डियक सर्जन बनना है, तो या तो वो डीएम कार्डियोलॉजी करेगा सुपर स्पेशलाइजेशन में करना है, या फिर वो एमसीएच करेगा, तो एमसीएच में जाके फिर वो कार्डियक सर्जन बनेगा। तो करियर वाइज अब ये भी पता होना चाहिए कि भाई 5.5 साल एमबीबीएस के, 3 साल पीजी के, 8.5 साल, फिर 2-3 साल, वो 11-12 साल लगने वाला है। तो 11-12 साल बाद कहीं जाके वो एक अपने करियर में सेट हो पाता है बच्चा। साथ में वही देखेंगे, अगर एक बच्चा बीटेक करके जा रहा है अभी 12th के बाद में, उसने 4 साल में ही बीटेक कर लिया और इसके बाद भी वो अपना जॉब जाके सेट हो गया, तो वो लगभग एक बीटेक साथ अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बीटेक में गया है तो 4-5 साल में वो सेट हो जाएगा, अपना करियर आगे मूव कर लेके जाएगा। और दूसरा जो पीजी करके जाएगा वो 12-13 साल बाद सेट होगा, एक डॉक्टर बनेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चे का पैशन क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हमारा एस्पिरेशन लेवल क्या है। तो जब हम ये चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे तभी कुछ हो पाएगा कि हमें मेडिकल में जाना चाहिए या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। अब इंजीनियरिंग में भी जाना है तो बहुत बार प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, मैं बराबर देख रहा हूँ ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इंजीनियरिंग में भी गए और वो कर लिया सिविल से, उन्होंने भी इंजीनियरिंग। अब सिविल से इंजीनियरिंग करने का मतलब तो क्या हुआ, सिविल ब्रांच में इंजीनियरिंग करना अच्छी बात है, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जा रहे हो, सिविल से आपने किया तो अब आप सिविल से जाओगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अब प्रोजेक्ट बड़े बड़े बनते हैं, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, कई सारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल जॉब किया जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब दिक्कत कब आएगी, जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होंगे, अब कंपनी के पास प्रोजेक्ट है, अगर मान लीजिए L&T है, उसके पास प्रोजेक्ट बराबर है, काम आता रहेगा तब तो ठीक है। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट ही नहीं है कंपनी के पास में, तो क्या कराएगा, फिर वो कहेगा कि भाई अभी आप जाओ, जब ज़रूरत होगी फिर दोबारा देखेंगे, फिर नौकरी ढूंढना शुरू करो सिविल इंजीनियरिंग में जा करके प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में। तो अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करनी है तो बस इंडी में आपको आना चाहिए कि मैकेनिकल में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, और आप इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हो, जहाँ मशीनरी बन रही है, चीज़ें बन रही हैं। तो केमिकल अगर है, केमिकल इंजीनियर है, तो फिर या तो उनको कहाँ मिलेगी नौकरी, या तो किसी केमिकल इंडस्ट्री में मिलेगी, या फार्मास्यूटिकल में मिलेगी, या उनको कहाँ जाके मिलेगी, या तो उनको जा करके मिल रही होगी कहीं ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी। तो अब डिपेंड करता है कि बच्चे को इंजीनियरिंग में क्या चूज़ करना चाहिए, या मेडिकल में जाना चाहिए, या एयर हॉस्टेस बनना है। अगर अब एयर हॉस्टेस बनना है तो वो तो बच्चे तुरंत 12th के बाद बनने लगते हैं, तो पायलट बनना हो या एयर हॉस्टेस बनना हो तो 12th के बाद आराम से बन सकते हैं। कोई एग्ज़ाम पायलट के लिए तो चलिए एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, आइज़ का टेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, और गवर्नमेंट के अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में भी ये ट्रेनिंग जहाँ मिलती है, फिर वो लाइसेंस मिल जाता है, फिर इसके बाद उन्हें जॉब मिल जाएगी तो अपना जाके कहीं वो पायलट बन सकते हैं। अब एयर हॉस्टेस के लिए बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, आजकल नया ट्रेंड चल गया है, काफ़ी जगहों पे मैं देख रहा हूँ, कोई अलग तमाम सारी 3-4 कोचिंग जो काफ़ी शहरों में खोल लिया है, छोटे छोटे शहर के बच्चे भी। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एयर हॉस्टेस बनने से क्या होने वाला है। पहली चीज़ तो एयरलाइन में जो इंडस्ट्रीज है, जितनी एयरलाइन है वहीं पे नौकरी मिलने वाली है किसी न किसी एयरलाइन में एयर हॉस्टेस बनने के बाद में। अब एयर हॉस्टेस बनने के बाद में काम क्या है, काम है टू सर्व ऑल द पैसेंजर्स हु आर कमिंग इन द प्लेन। अब उस पर क्या करना पड़ेगा बच्चे को, पहले तो वो कोर्स करके आएगा, ज्वाइन करेगा, सब कुछ करेगा, और उसको पता तो होना चाहिए ना, मैंने पास कर लिया, क्वालिफाई करके अब मैं एयर हॉस्टेस हूँ, अब मुझे काम क्या करना है। फिर बच्चे कहेंगे अरे ये एयर हॉस्टेस का काम तो हम पे होता ही नहीं है, हम थोड़े जूठन उठाते घूमेंगे, हम थोड़े उनको खाना खिलाते घूमेंगे, किसी ने बेल दबा दी और वो एयर हॉस्टेस चली आ रही भागती, इसके बाद पानी मंगा रहा है, कोई दवाई मंगा रहा है, कोई कह रहा खाना लेके आओ, खाना खा लिया, वो बर्तन लेके जाके रखने हैं उनको वापस, कोई कह रहा पानी लेके आओ। तो अब एयर हॉस्टेस के लिए पता तो होना चाहिए ना कि बच्चे को कि भाई एयर हॉस्टेस बने हैं तो यही काम करना पड़ेगा। अब जिस पोजीशन का जो काम है वही करना पड़ेगा। अगर कह दिया जाएगा कि नहीं एयर हॉस्टेस बनना है, ट्रेंड बहुत बड़ा है, क्रेज बहुत बड़ा है कि नहीं आई वांट टू बिकम एयर हॉस्टेस, बट पता तो करिए ना एयर हॉस्टेस का काम क्या है। तो उसका तरीका ये है कि बच्चा पहले समझे कि एयर हॉस्टेस का काम क्या है। पढ़ाई करी, 70,000 80,000 रुपये कोचिंग में दिए, लाख रुपए 2-2 लाख रुपए भी ले रहे हैं कई कोचिंग वाले, वो ट्रेंड कर देंगे। इसके बाद में आप जाके किसी एयरलाइन में मान लेते हैं, नौकरी मिल गई। अब नौकरी करने के बाद तो वही करना पड़ेगा ना, दरवाज़ा बंद कराना है, उनसे बोलना है भाई सीट आप लोग ठीक करिए और खाना सर्व करिए उनको, इसके बाद खाने के वापस बर्तन ले करके जाइए, पानी पिलाइए, दवाई दीजिए, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जाके हेल्प करिए। तो ये सारे काम होंगे एयर हॉस्टेस के। अब रही बात एयर हॉस्टेस की सैलरी की, तो सैलरी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जो लोग सोचने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई तनख्वाह मिलने वाला है।
डोमेस्टिक लेवल पे जो सैलरी मिलती है इनिशियली वो 15 से 20 हज़ार से शुरू हो करके शुरू में, और ये अप टू जाती है 35,000 40,000 मैक्सिमम 50,000 तक। तो अब बर्तन उठाते घूम रहे हैं, लोगों को देते घूम रहे हैं, एयर हॉस्टेस का काम कर रहे हैं, और कोई बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं मिल रही है। दुनिया भर के पैरामीटर है, वेट इतना होना चाहिए, आपका बॉडी वेट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अब बात आई कि चलो इंटरनेशनल फ़्लाइट में चले गए अगर एयर हॉस्टेस बन के, तो उनकी सैलरी कुछ नहीं, 35,000 से शुरू होती है, 35,000 से लेकर के और बहुत ज़्यादा 1.5 लाख तक जाएगी सीनियरिटी लेवल पे। तो अब डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट कितनी मिली है, इंटरनेशनल फ़्लाइट कितनी मिली है। आपको मैक्सिमम टाइम फ़्लाइट में ही रहना है, तो अब फ्लाइट के अंदर ही रहना है। आप पूरी तरह से रिस्क प्रोफाइल पर्सन हो, क्योंकि आप उड़ रहे हो और उसी के साथ में आपका करियर है। अब पायलट की सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उनको फ़्लाइट लेके जाना है, फ़्लाइट उड़ानी है उनको। तो पायलट क्या है, एक तरह से वो भाई ट्रेन चलाने वाला अलग आदमी हो गया, फ़्लाइट उड़ाने वाला अलग आदमी हो गया। तो फ़्लाइट उड़ानी पड़ेगी उसको, जाना है अगर लंदन जाना है उसको तो 10 घंटे की फ़्लाइट है, यूएस जाना है अगर तो 20 घंटे की 22 घंटे की फ़्लाइट है। तो अब उस फ्लाइट के अंदर एक पायलट नहीं होता, ज़्यादा लंबी फ्लाइट है अगर छोटी फ्लाइट है तो जनरली पायलट के साथ को पायलट भी होता है, 2-3 लोग तो होते ही हैं। बट फ्लाइट तो उड़ानी पड़ेगी ना, काम तो करना ही पड़ेगा ना उसको। सैलरी जरूर अच्छी मिलती है, 1.5-2 लाख से शुरुआत होती है सैलरी की पायलट की, कि काफ़ी अच्छी मिल जाती है सैलरी भाई। अगर 70,000 से शुरुआत होती है बेसिकली, जो को पायलट है, जूनियर लेवल पे पायलट है। लेकिन अब फ्लाइंग चार्ज जितने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, जितने आप सीनियर होते चले जाते हैं, उस हिसाब से सैलरी बढ़ती चली जाती है। तो अब एयरपोर्ट में जा कर के कई जॉब हैं जो फ़्लाइट के लिए ग्राउंड जॉब भी होती हैं एयरपोर्ट में, जो फ़्लाइट की तैयारी करते हैं, जो लोग बाकी बसें जानी है, इधर उधर जाना है, स्टाफ अनाउंसमेंट होना है, टिकट के लिए, बोर्डिंग के लिए तैयारी करानी है। तो अब समझना ये होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट जहाँ पर भी है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या उसे पता है कि उसे करना क्या है। एयर हॉस्टेस बनने के बाद अगर बच्चा कहेगा नहीं मुझे तो ये काम ही नहीं करना, क्योंकि मैं पानी थोड़े पिलाने को आई हूँ, मैं कोई इनका जूठन थोड़े उठाने को आई हूँ, तो काम तो वही है ना। तो इनिशियल लेवल पे ही समझना पड़ेगा कि क्या करना है। अब बात आई कारपोरेट सेक्टर की, तो कारपोरेट सेक्टर में क्या काम करना पड़ेगा। कारपोरेट सेक्टर में अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट का हिसाब रखना पड़ेगा बैठ करके, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में कहीं काम कर रहा होगा। तो जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर अकाउंट में कौन कौन होते हैं, बीकॉम वाले लोग मिल जाएंगे, एमकॉम वाले लोग मिल जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएंगे, एमबीए फाइनेंस मिल जाएंगे, आईसीडब्ल्यू की है वो लोग मिल जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरीज भी मिल जाएंगे। तो अकाउंट में काफ़ी डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब सीएफओ तो एक ही होगा ना, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, कोई एक ही तो हेड फाइनेंस एंड अकाउंट ग्रुप का होगा, बाकी लोग तो टीम में ही होंगे ना। कोई बैठ के टैक्सेशन का काम कर रहा होगा, कोई बैठ के जीएसटी का काम देख रहा होगा, कोई इनकम टैक्स देख रहा होगा, कोई बैठ के कोई अलग अकाउंटिंग देख रहा होगा, बैंक रिकन्सिलिएशन कर रहा होगा। तो समझना ये पड़ेगा कि हमें प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा। सीए भी बन गए तो इसके बाद भी क्या करना पड़ेगा। अगर आप ऑडिट फर्म में नौकरी करने जाओगे तो जाना ही पड़ेगा, ऑडिट करने जाना पड़ता है। अगर प्राइवेट फर्म है तो आपको, अगर रिस्क डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको रिस्क एनालाइज करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, अगर कंपनी सेक्रेटरी बन गए हो तो आपको सेक्रेटरियल देखना पड़ेगा, लीगल भी देखना पड़ सकता है। अगर लॉयर हो, कारपोरेट लॉयर हो, तो आपको लीगल में जा के देखना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। अगर टीम में अगर आप सीनियर हो गए हो तो हेड लेवल पे पहुंच जाओगे, अदरवाइज आप जूनियर टीम मेंबर ही हो गए तो वहाँ पे आपको मर्जर भी सीख सकते हो आप, अमलगमेशन भी है, लिस्टिंग रिलेटेड चीज़ें भी हैं, इक्विटी कैसे रेज होती है उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कारपोरेट में वो समझना पड़ेगा। अगर एक कॉस्ट अकाउंटेंट है तो उसको कॉस्टिंग रिलेटेड काम करने पड़ेंगे। तो मेनली बात आई कि बच्चे का पैसन कहाँ है। अगर उसका पैसन है कि नहीं मुझे कारपोरेट सेक्टर में जाना है और उसको अकाउंट सेक्शन में जाना है, दैट इज़ वेरी गुड। या तो प्राइवेट प्रैक्टिस में जाएगा सीए की तो भी ठीक है, उसको लोगों के टैक्स रिटर्न फाइल कराने पड़ेंगे, बैलेंस शीट फाइल करानी पड़ेंगी, तो सारी वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बच्चे को करियर में जाने से पहले आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो पहले डिग्री ले ली कर लिया, जैसे होटल मैनेजमेंट का काम है, अब बच्चे होटल मैनेजमेंट में जाते हैं। अब होटल मैनेजमेंट से बीएचएम किया उन्होंने, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, पहले तो बेचारों ने 12th किया, इसके बाद तैयारी किया, अब बीएचएम क्या एग्ज़ाम पास किया, अब वो जा करके अच्छा खासा 4 साल बीएचएम की तैयारी कर रहा है। अब वो पढ़ाई करेंगे बीएचएम में, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में, इसके बाद में क्या करेंगे भाई, किसी होटल में तो नौकरी करनी है और क्या करना है, खड़े रहिए। इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा कैटरिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट में, होटल के अंदर जो 4-5 अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे जाके आपको खाना सर्व करना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी, फ्रंट डेस्क ऑफिसर बनना पड़ेगा। तो क्या होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आप खाना परसने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो ठीक है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि डॉक्टर बनना है,
फार्मासिस्ट बनना है, कंपाउंडर जिसे हम कहते हैं फार्मासिस्ट, नर्स बनना है, या फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, या एनेस्थीसिया में जाना है, या गायनेकोलॉजी में जाना है, या चेस्ट मेडिसिन में जाना है, तो भाई अब कैंसर का डॉक्टर है अगर, तो कैंसर के पेशेंट ही आएंगे और उसको वही ठीक करना पड़ेगा। अगर रिमेटोलॉजी का है तो उस तरह के पेशेंट आएंगे उसके पास में। तो अब सवाल यही आएगा बार बार कि मेडिकल फील्ड में अगर जाना है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और इसके बाद पढ़ाई भी करनी पड़ेगी 5 साल, और इसके बाद आगे पीजी करना है तो और टाइम, फिर पढ़ाई फिर पढ़ाई फिर पढ़ाई, और इसके बाद में फिर उसको कहीं जा करके वो करियर मिलने वाला है जो वो चाह रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई कि बच्चे को हम 10th के बाद में क्या कराना वाले हैं, तो उसके लिए पहले से गार्जियन को माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि वेदर ही शुड गो इनटू गवर्नमेंट जॉब, बैंक में जाके आराम से क्लर्क बन के बैठ जाए, या बैंक में जाके पीओ बन के बैठ जाए। अब बैंक के पीओ बन के बैठेगा तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट डिपार्टमेंट भी कुछ दिन देखना पड़ सकता है, उसको लोन वाला डिपार्टमेंट होगा, जो रिस्क वाला डिपार्टमेंट भी देखना पड़ सकता है। तो जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, ब्रांच मैनेजर भी बनने को पड़ेगा, रूरल एरिया भी जाकर सर्व करना पड़ेगा 3 साल कम से कम। अब प्राइवेट सेक्टर में अगर गए हैं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या है भाई, बैंकिंग अगर प्राइवेट सेक्टर की है, जैसे गवर्नमेंट की बैंकिंग है वैसे प्राइवेट की बैंकिंग है। एमबीए किया, अब बैंक में गए, अब लोन डिपार्टमेंट में गए, मार्केटिंग मिल गई मान लीजिए। अब क्या होगा, मार्केटिंग के लिए तो सबको लड़के चाहिए होते हैं। अब एमबीए कर लिया लड़के ने मार्केटिंग से और किसी बैंक में नौकरी मिल गई, अब काम क्या मिलेगा? अगर वो अकाउंट ओपनिंग सेक्शन में है तो उसको अकाउंट खोलने हैं, आप पीछे पड़िए लोगों के और अकाउंट खुलवाइए। अगर आप लोन डिपार्टमेंट में है तो आपको लोन करवाने पड़ेंगे, वो तो टारगेट दे देंगे 10 करोड़ का लोन करा के दीजिए एरिया से पूरे अपने। आप भले ही रीजनल मैनेजर बन जाओ, आप भले ही ब्रांच के हेड बन जाओ, आप भले ही अपने एरिया के मैनेजर बन जाओ, आपके पास टारगेट होगा कि आपको भाई 1 करोड़ का लोन करा के देना है। आप छोटे लेवल पे हो तो, थोड़े बड़े हो गए तो 5 करोड़ का लेवल है, आपके अंडर में 4 लड़के लगा दिए 1 करोड़ वाले। थोड़ा और सीनियर हो गए तो आपके अंडर में 5 की जगह 8 लड़के आ गए, आप रीजनल मैनेजर बना दिए जाओगे। वो कह देंगे कि भाई जाइए आप रीजनल मैनेजर हो और ये आपको 10 करोड़ रुपए का या 8 करोड़ रुपए का टारगेट है, आप साल भर में लोन कराइए, हाउसिंग लोन कराइए या जो भी लोन है। तो बैंक में प्राइवेट सेक्टर में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट से मिलने जाना पड़ेगा, जो भी आपके क्लाइंट होंगे उन सबसे मिलिए और उनको प्रमोट करिए कि भाई लोन ले लो। लोन तो बेचना ही पड़ेगा ना आपको, लोन अगर आप नहीं बांटोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं जा रहे हो बिजनेस में हो और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो तो आपको घूमने के लिए तैयार रहना चाहिए कि वेदर यू आर फिट, कि आप दौड़ भाग कर सकते हो कि नहीं। बाइक भी चलानी पड़ सकती है, आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, ट्रेन भी ट्रैवल करनी पड़ेगी, फ्लाइट से भी जाना पड़ेगा। सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट कि आप अगर एमबीए मार्केटिंग या सेल्स में कर रहे हो तो टारगेट तो अचीव करने ही पड़ेंगे। अब ये तो हो नहीं सकता है कि आप मार्केटिंग जॉब में बैठे हो और घर बैठ के मार्केटिंग हो जाएगी। आपको जाना पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको बिजनेस निकालना पड़ेगा। अच्छी बात यह है जो मार्केटिंग में अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के चांस होते हैं कि वो धीरे धीरे करके आगे कुछ अच्छा करते चले जाते हैं और काफ़ी आगे ज़िंदगी में तरक्की करते चले जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेट तो बिजनेस लाना ही पड़ेगा ना उसको। अगर वो बिजनेस नहीं लाएगा तो कैसे काम चलने वाला। अगर फाइनेंस में जाना है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि उसको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी, फाइनल बैलेंस शीट करनी पड़ेगी, चाहे वो जिस कंपनी में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे जहाँ हो। अगर CFO है तो उसको फाइनल बैलेंस शीट की जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना। ये थोड़ी है कि बस टुकड़ों में काम कर लिया और पूरा नहीं आ रहा है। तो अब देखना यही है कि बच्चे को कहाँ लेके जाएं। अगर हम गवर्नमेंट में जा रहे हैं, IAS की तरफ, PCS की तरफ, या पुलिस सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन में सचिवालय में भी नौकरी मिला करती हैं, हर समय थोड़ी है। DM जैसे होता है तो DM कितने दिन है, जूनियर लेवल पे ही होते हैं शुरुआत में लड़के जो होते हैं IAS। इसके बाद तो फिर वो JS ज्वाइंट सेक्रेटरी ऊपर जब चले जाएंगे तो वो तो फिर उन्हें बैठना ही पड़ेगा, सचिवालय में जाना पड़ेगा। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है 75 के आसपास, उन सब डिपार्टमेंट में जाके काम करना पड़ेगा। भाई टोटल सब मिला करके कितने IAS ऑफिसर इंडिया में? लगभग 5000 IAS होते हैं। तो वही सारे लोग हैं, उन्हीं को काम करना है। तो IAS बनना है अगर तो बच्चे को पूरी तैयारी करके उधर जाना पड़ेगा। अब उसके भी साइड इफेक्ट है, बोलेंगे IAS बनने के बाद भी लोग नई नौकरी कर पाते, कई बार कुछ लोग रिजाइन कर देते हैं। क्यों? अब वो करना ही पड़ेगा जो चीज़ें हैं कि भाई मिनिस्टर साहब हैं, अब आपको रिपोर्ट करनी है तो जाना ही पड़ेगा ना मंत्री जी के पास में। उन्होंने बोला कि भाई ये काम करना है तो करना है, बिकॉज आप तो गवर्नमेंट के नौकर हो, वो सरकार है, तो मंत्री जी की भी सुननी पड़ेगी वहाँ पे। तो PCS में जाना है तो आपको अपने उस एडमिनिस्ट्रेशन का देखना पड़ेगा। इनकम टैक्स में अगर आप जा रहे हो, रेवेन्यू सर्विसेज में, तो आपको वहाँ टैक्सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, छापे भी मारने पड़ेंगे। ट्रेड टैक्स में अगर जा रहे हो तो उसका काम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट बात आती है कि बच्चे का रुझान कहाँ है, पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए और इसके बाद में उसको अपने करियर में कहाँ जाना है। और जब तक ये गार्जियन डिसाइड नहीं करेगा, उसके पैशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत जगह पे काम कर रहे हैं। और कौन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है?
जो अपने पैसन के हिसाब से मन माफिक काम कर रहा होता है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप देखोगे कई बार क्या होता है, बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक कर लिया, फिर उन्हें लगा यार ब्रांच तो ठीक थी नहीं, मैंने पता नहीं क्यों बीटेक कर लिया, अब मैं क्या करूं। फिर वो चला जाएगा चलो मैं एमटेक कर लेता हूँ, एमटेक भी कर लिया, फिर वो चलो मैं कहीं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, टीचिंग ज्वाइन कर लेगा, पीएचडी कर लेगा, रिसर्च में चला जाएगा। कुछ बच्चे हैं वो बोलेंगे कि भाई मैंने तो बीटेक करा था, अब एमबीए कर लेता हूँ, मुझे तो लगता है मुझे कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, चलो आईआईएम से एमबीए कर लेता हूँ, तो आईआईएम से करने के लिए लगा रहा। इसके बाद एमबीए कर लिया, फिर वो कहेगा यार ये तो काम करना पड़ता है, ये तो बहुत काम कराते हैं। तो भाई काम तो कराएंगे ही आपने, अगर आप जिस चीज़ को लेकर के गए हो। सीधी सी बात है, पैसे काम के नहीं मिलते, पैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के मिलते हैं। जितने ऊपर आप ऊपर चलते जाते हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। अगर किसी को 1 करोड़ साल की सैलरी मिल रही है, 5 करोड़ साल की सैलरी मिल रही है, यानी वो उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के बैठा है, इसलिए मिल रही है। और यहीं से लोग जाते हैं, नीचे लेवल से ही जाएंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता चला जाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब बात आई करियर की, कि मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, पायलट बनना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, कार की मैन्युफैक्चरिंग करने जाएंगे, या हवाई जहाज़ बनाने का मन है हमारा, हम तो हवाई जहाज़ ही बनाएंगे। तो 2 ही कंपनियाँ हैं, एयरबस है, बोइंग है। अगर हवाई जहाज़ बनाना है तो सिर्फ 2 ही कंपनी है आपके लिए। आप प्रैक्टिस में जाइए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जूनियर, लोअर कोर्ट, सब में कहीं भी आपके लिए ऑप्शन ओपन है। अगर सीएस बनना है, सीए बनना है, तो ये तो आप, तो सॉरी इट वाज इंटरप्टेड। तो अब डिपेंड करेगा कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। उसको सबसे पहले तो आई विल सजेस्ट कि गार्जियन को बच्चा जो भी करना चाह रहा है पहले वो ये देखे कि मैं अगर डॉक्टर बनने जा रहा हूँ तो समझे कि एक डॉक्टर बनने के बाद मुझे ये काम करने पड़ेंगे। अगर मैं एक इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ तो मुझे ये काम करने पड़ेंगे। अगर एक पायलट बनना है तो हाँ मुझे ड्यूटी पायलट की करनी पड़ेगी। अगर मैं एक एयर हॉस्टेस हूँ तो मुझे एयर हॉस्टेस का काम क्या क्या होता है मुझे पता होना चाहिए, वो करना है। अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हूँ तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा। अगर मैं किसी एनडीए में जा रहा हूँ, आर्मी में जा रहा हूँ तो क्या काम है। अगर मैं बीएसएफ में जा रहा हूँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा। काम जो भी है पहले से पता होना चाहिए कि भाई इस पोजीशन में ये काम होता है और इस तरह से करना पड़ता है। अब मेडिकल फील्ड में जाने का मतलब ये थोड़ी है कि बस आप गए और बिना कुछ किए, बिना पेशेंट ठीक किए आपके पास लोग आने लग जाएंगे। आपको पेशेंट ठीक करने पड़ेंगे, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको आधी रात को भी तैयार रहना चाहिए, मेंटली फिट रहना चाहिए कि आप आधी रात को भी जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, सर्जरी करने आपको। अभी थोड़ी है कि बस डॉक्टर बन जाओगे और वो करना नहीं पड़ेगा। तो अब ये हमें 9th से ही बच्चे का लेवल समझना पड़ेगा कि बच्चा किस तरफ जाना चाह रहा है। और हमें सही तरीका ये है कि जिस करियर में जाना चाह रहा है उस तरह के लोगों से अगर संभव हो तो हम उनको मिलवाएं या किसी करियर काउंसलर से मिलवाएं और बच्चे को ये समझाने की कोशिश करें कि भाई ठीक है पायलट बनना है तो ये पायलट का लाइफ स्टाइल है, अगर बैंक में जाना है तो ये बैंक की लाइफ स्टाइल है। अगर आज तो काम चलना नहीं है कि आलसी बने पड़े हैं, सोचेंगे कि अरे कुछ करना ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो ये एक लाइफ स्टाइल है। तो जिस भी प्रोफेशन के प्रति बच्चे को जाना है तो पहले हम उस बच्चे को उस प्रोफेशन के बारे में बताएं और उसको समझाएं कि भाई ये एंट्री का तरीका है और ये जॉब प्रोफाइल है जो अल्टीमेटली आपको जीवन भर करनी है। तो क्या बच्चा जीवन भर वो करने के लिए तैयार है, वो समझना पड़ेगा। नहीं तो पता चला बीटेक कर रहा है और उसको मैकेनिकल से किया उसने, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अब बाद में वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नौकरी ढूंढता घूम रहा है, तो फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा तो बीटेक कंप्यूटर साइंस से करता ना वो। अगर कंप्यूटर साइंस में नौकरी करनी है उसको कंप्यूटर की कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो बीटेक आईटी से करो या कंप्यूटर साइंस से। क्यों मैकेनिकल से करके बैठे थे या क्यों सिविल से करके बैठे थे। तो जिस फील्ड में जाना है, अब एमबीबीएस करना है तो भाई मेडिकल में जाना है तो एमबीबीएस करिए ना। फिर क्यों आप सर्जरी करनी है, अगर आपको आगे चल के अब आप होम्योपैथी कर लोगे तो थोड़ी आप फिर कुछ करने वाले हो, फिर तो आप सर्जरी में नहीं जा सकते हो, तो आपको एमबीबीएस ही करना पड़ेगा। तो अब डिपेंड यही करेगा कि हम बच्चे को 9th स्टैंडर्ड से ही तय करें कि उसको किस फील्ड में जाना है। अगर उसको आर्मी में जाना है ऑफिसर कैडर पे तो उसके लिए उसको एनडीए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको सीडीएस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसको ड्यूटी रखती है उसकी, उसको तैयार रहना चाहिए एयरफोर्स में कब काम होता है। अगर उसको आर्मी का डॉक्टर बनना है तो एफएमसी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। आर्म फोर्सेस के लिए एसएससी से भी एग्ज़ाम होते हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये एसएससी नहीं जो हम बात कर रहे थे अलग किसी वीडियो में, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन जो हमारा आर्मी का होता है उसके लिए थ्रू भी जाते हैं कुछ डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद, और दूसरा एफएमसी के थ्रू भी जाते हैं आर्मी में डॉक्टर जो होते हैं उसके लिए। तो अब आर्मी का डॉक्टर बनना है या आर्मी में नॉर्मल ऑफिसर बनना है एनडीए करके या सीडीएस करके जाना है, तो चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहाँ जाना है। एमबीए भी करना है तो एमबीए फाइनेंस से करना है, एमबीए एचआर से करना है, एमबीए मार्केटिंग से करना है, या इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है उसको,
तो देखना पड़ेगा ना कि इंश्योरेंस वाले में क्या काम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस में काम क्या होते हैं। ज़्यादातर तो इंश्योरेंस में हो या बैंकिंग में सेल्स का काम होता है, तो सेल्स करने के लिए कैपेबल होना चाहिए बच्चे को, भागम भाग आनी चाहिए। ये तो है नहीं कि घर में बैठ के सेल्स होती है, जाना तो पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। आराम तलबी से तो देखो ग्रोथ होती नहीं है कि हम बहुत आराम तलब है और हम सोचें कि हम बहुत आगे चले जाएंगे और काम चलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। तो हमें बच्चे को हार्ड वर्किंग बनाना पड़ेगा, हमें बच्चे को रियल पिक्चर दिखानी पड़ेगी कि यस, अगर कोरोना वायरस अभी है और फ्रंट लाइन इस समय कौन असली आर्मी डॉक्टर्स हैं। अब मरीज सब लोग तो मुंह बांध के घूम रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, क्या डॉक्टर बच सकता है क्या? डॉक्टर को अपने क्लिनिक में बैठ करके भी कोरोना से फाइट करना पड़ रहा है। डॉक्टर को जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ जाना पड़ता है, वो दुनिया भर की ड्रेस पहनेगा, पूरा पैक करेगा अपने को। अभी मैं सुन रहा था किसी एक का इंटरव्यू पेशेंट का, वो कह रहा था मैं तो ठीक होके आ गया और मैं बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ डॉक्टर्स का और नर्सेस का जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, बस मुझे दुख यही है कि मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख पाया। तो बिना शक्ल दिखाए भी ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है और खुद अपने को मारना पड़ रहा है, बिल्कुल जा करके फ्रंट लाइन पे खेलना पड़ता है। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये डिसाइड करें कि करियर कहाँ लेकर के जाना है और उसको कैसे आगे बढ़ना है। इसीलिए हमने सनसाइन में हमने बैंकिंग रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड सारे के सारे कोर्स हमने सब शुरू कर रखे हैं, जो आप देख सकते हो। और हमने करियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी वहाँ पर कई सारे वीडियोज़ और हमने डिटेल दिए हुए हैं कि करियर में क्या क्या होता है। तो उस पर काफ़ी डिटेल वेबसाइट पे sunshineeducation.org में भी आप जाएंगे या हमारे मोबाइल ऐप में भी जाएंगे, तो उसमें काफ़ी कुछ करियर रिलेटेड भी हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट करियर। अगर कुछ और भी आएंगे सवाल तो आप पूछते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, मेल भेजते रहिएगा और डेफिनेटली वी विल डिस्कस। और मैं आपको आगे भी बातें करता रहूँगा, बराबर हम डिस्कस करते रहेंगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वाज ऑल अबाउट करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच।